मोटापे का शिकार 300 किलो वजनी रहीम यार खान के शहरी नूर हसन की आंखों में जिंदगी की उम्मीद जाग उठी। इलाज का बंदोबस्त हो गया। लाहौर मुंतकली का अमल शुरू। घर से निकलने के लिए बैरूनी दीवार तोड़ी गई। नूर हसन को लोडर के जरिए घर से हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया गया। अहले इलाका ने फूल भी बरसाए। तिब्बी अमले के साथ रेस्क्यू का अमला भी मुआवनत में शरीक। नूर हसन को आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है। कौमी असम्बली का इजलास आज भी हंगामा खेज होने का इम्कान। वजीर आजम की काबीना इजलास में अरकान को ईंट का जवाब पत्थर से देने की हिदायत। कहा किसी मसलहत का शिकार नहीं हूं, अपने मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे ना हटे, किसी की ब्लैकमेलिंग में ना आए। वजीर आजम का कहना था अरकान बजट मंजूरी की टेंशन ना ले, बजट हम मंजूर करवा लेंगे। वजीर आजम की तमाम वज़रा को अपोजिशन की ज़बान में जवाब देने की हिदायत। कहा अगर अपोजिशन एहतजाज करना चाहती है तो 100 दफ़ा करे। अवाम की जिंदगी में खलल डाला गया तो कानून हरकत में आएगा। ऑपोजिशन भी अपने मुतालबात और कौमी असम्बली में बजट मंजूर न होने देने के अपने मौक़िफ़ पर कायम। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती रवैये को मद्देनज़र रखकर ऐवान में रद्द अमल देने पर इत्तेफाक। दोनों ऐवानों में बजट से मुताल्लिक़ यकसां हिकमत अमली अपनाने का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत के बारे में फैसला होगा तो बजट भी मंजूर हो जाएगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से खुर्शीद शाह की मुलाकात। आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए पीपल्स पार्टी अरकान का स्पीकर ऑफिस के सामने एहतजाज। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है आला सियासी क़यादत से लेकर पार्टी कारकुनों तक की गिरफ्तारियां और असम्बली को कंटेनर में बदल दिया गया है। जब आपको पता था कि आप तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते तो क्यों चोर दरवाजे से आए? अब आपका घेराव होगा। गुज़श्ता 10 साल में लिए गए कर्जों पर इंक्वायरी कमीशन। हुसैन असगर को कमीशन का चेयरमैन बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुसैन असगर साबिक पुलिस ऑफिसर हैं और इस वक्त डिप्टी चेयरमैन नैब हैं। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ पर केसेस नैब में जेर बहस हैं या जेर तफ्तीश हैं? ये केसेस हमारी हुकूमत के बनाए हुए नहीं, इन दोनों के एक दूसरे पर दायर किए थे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की लंदन में गुफ्तगू। कहा मुकदमात अब अदालत में है। PTI की पॉलिसी बिला इम्तियाज एहतसाब की है। नैब खुद मुख्तार इदारा है, अगर सबूत हैं तो हुकूमती अराकीन के खिलाफ भी कार्रवाई करें। ऑपोजिशन अराकीन ने बजट सुना न पढ़ा, किस बुनियाद पर इसे अवाम दुश्मन करार दे दिया? मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का बयान। कहा मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर पहुँचाने वाले अवाम का मजीद तेल क्यों निकालना चाहते हैं? नौमौलूद सियासतदान सियासी बलूगत से आरी हैं। बजट तमाम सूबों के अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का भी ज़ामिन है। सिंध के बजट का मुक़द्दर भी वफाकी बजट से जुड़ा है। इमरान खान की अदावत में सिंध के अवाम से दुश्मनी ना करें। इमरान साहब ने आज काबीना इजलास सिर्फ पार्लिमान में इंतशार के लिए बाज़ाब्ता हिदायत के लिए बुलाया। इजलास में हंगामा आराई करने वालों को मेडल दिए जाएंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का बयान। कहा इमरान साहब जानबूझकर बजट पर बहस नहीं होने दे रहे, कान खोल कर सुन ले, शहबाज शरीफ की तकरीर होगी और बजट भी मंजूर नहीं होने देंगे। लाहौर हाईकोर्ट में ख्वाजा बरादरान की दरखास्त जमानत मुस्तरद। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त की समाअत की। पैरागॉन हाउसिंग केस में ख्वाजा बरादरान पहले ही गिरफ्तार हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात। नैब रावलपिंडी की मुश्तरका तहकीकाती टीम का कराची में मलीर जेल का दौरा। ओमनी ग्रुप के अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद से पूछगछ। दादू और ठट्ठा की शुगर मिल से मुतल्लिक तहकीकात। सवालनामा दिया, 10 दिन में जवाब देने की हिदायत। नैब ने केस में मुलव्विस दीगर अफसरान से भी तहकीकात।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल पर गौर। बिल के तहत तमाम जराइम नाकाबिले जमानत होंगे। अदालत की इजाज़त के बगैर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकेगा। जायदाद 180 रोज़ के लिए जब्त कर दी जाएगी। कमेटी अरकान ने कहा कि कवानीन बहुत ज़्यादा सख्त हैं, सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल होंगे। इजलास में जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्सेस में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। तोहफे तहाइफ पर टैक्सेस की तजावीज़ मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नए माली साल का बजट पेश कर दिया गया। ऑपोजिशन का शोर शराबा। ऑपोजिशन अराकीन स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए, नारे लगाए। हुकूमत पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक में 91 करोड़ 80 लाख डॉलर कर्ज का मुआहदा तय पा गया। इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन के एलामिये के मुताबिक मुआहदे पर दस्तखत मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की मौजूदगी में हुए। इंटर बैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 156 रुपए 80 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे महंगा होकर 156 रुपए 80 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 400 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 34,681 पॉइंट्स की सतह पर बंद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर की मुलाकात। दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दिफा परवेज खटक भी मुलाकात में मौजूद थे। तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन हुकूमत के इत्तेहादी हैं और साथ चलने का वादा पूरा करेंगे। अल्लाह ने मौका दिया है, अधूरे मंसूबे भी मुकम्मल करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सानेहा मॉडल टाउन पर वज़ीर आज़म की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। जिम्मेदारान अल्लाह की पकड़ में हैं। गवर्नर पंजाब से वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नईमुल हक की लाहौर में मुलाकात। चौधरी सरवर ने कहा, पार्लियामेंट में अपोजिशन का रवैया गैर जमहूरी है। पार्लियामेंट चलाना सिर्फ हुकूमत ही नहीं, अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है। जिन्हें अवाम इंतखाबात में मुस्तरद कर चुके, उनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। इस्लामाबाद के थाना तरनौल की हुदूद में बच्चों से जिनसी ज्यादती के 2 मुलजिम गिरफ्तार। इतवार की शाम 3 बच्चों से ज्यादती के वाक़यात पेश आए। पुलिस के मुताबिक बच्चों को 3 मुलजिमान ने ज्यादती का निशाना बनाया। करप्शन के इल्जामात। यूएफा के साबिक सदर माइकल प्लेटिनी को हिरासत में ले लिया गया। उन पर 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी कतर को देने पर करप्शन के इल्जामात हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिफ्जा चौधरी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए जियो न्यूज़।